हेलो फ्रेंड्स। आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारा ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। इसको जियो ग्लेशियल इंजीनियरिंग भी कहते हैं। देखो, ये हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है और इस पे काफ़ी डिस्कशन अभी चल रहा है। इसका रीज़न है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इस टॉपिक पे वाइट पेपर रिलीज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग होते क्या है और कहाँ पे यूज इसका किया जाता है। तो नाम से जैसे पता है ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, इसका मतलब है कि ग्लेशियर की जो पिघलने की दर है उसको मिनिमाइज करने की कुछ हम इंजीनियरिंग या हम मैनिपुलेशन करते हैं। तो एक तरह से इंटेंशनल मैनिपुलेशन होता है जिसके थ्रू जो हमारे पोलर रीजन में ग्लेशियर है उसको मेल्ट होने की जो रेट है उसको स्लो किया जा सके या मेल्ट को स्टॉप किया जा सके, या वहाँ पे जो हमारी ग्लेशियर को मतलब फिर से जो आइस है उसका हार्वेस्टिंग किया जा सके। इन सारी चीज़ों पे जो हमारी टेक्निक होती है वो हमारा ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग के तहत आता है। तो ये हमारा पूरी तरह से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको करना बाकी है। कितना हम इस थियोरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रैक्टिकल में चेंज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर स्टडी अभी हमारा बाकी है। ठीक है, तो ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग क्या है? सिंपली हम बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज से होने वाले जो हमारे सी लेवल राइज है, तो सी लेवल राइज को प्रिवेंट करने के लिए पोलर रीजन में ग्लेशियर को जो मेल्टिंग हो रहा है उसकी रेट को मिनिमाइज करना या उसको पिघलने से रोकना या वहाँ से फिर से हम स्नो को हार्वेस्टिंग करना, इन सारी चीज़ों पे जो इंजीनियरिंग या जो हमारे इंटेंशनल मैनिपुलेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग। ठीक है, ये पूरी तरह से अभी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो जो वाइट पेपर रिलीज किया गया था उसमें कुछ जो प्रपोजल दिए गए थे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रपोजल में बोला गया था अल्बेडो के मॉडिफिकेशन करके हम ग्लेशियर की पिघलने की दर को कम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि फ्रेश स्नो का जो एल्बेडो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका मतलब है सन की रेज जो आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको हीट में कन्वर्ट करके वहाँ पे बर्फ़ पिघलता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे सनरेज जो होती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। लेकिन इसकी और एल्बेडो बढ़ाने के लिए यानी और ज़्यादा जो सनरेज है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, हीट में कन्वर्ट ना हो, उसके लिए कुछ हमारे जो रिफ्लेक्टिव सैंड है, सैंड बालू हैं, उसको यदि स्नो पर बिछा दिया जाए तो उनकी एल्बेडो को और ज़्यादा हाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पिघलने की दर है वो हमारा कम होगा। तो पहला प्रपोजल था एल्बेडो का मॉडिफिकेशन। लेकिन इसकी टेक्निकल सूटेबिलिटी आप बोलोगे कि इतने ज़्यादा एरिया पे हम रिफ्लेक्टिव जो बालू हैं, सैंड है, उसको बिछाना हमारा कितना फिजिबल होगा ये देखना बाकी है। दूसरा प्रपोजल था फाइबर वेस्ट कर्टेन। देखो, जो हमारे ओशियन है, ओशियन हमारे गर्म है, तो गर्म वाटर जब हमारे आइस के साथ कांटेक्ट होती है, जो आइस शीट होते हैं वो पिघलने लगते हैं। तो कांटेक्ट को दूर करने के लिए, वो कांटेक्ट जो होता है उसको दूर करने के लिए उसके बीच में ही हम फाइबर बेस्ड कर्टेन वहाँ पे बिछा दें। ठीक है, इस तरह से फाइबर बेस्ड कर्टेन हम बिछा देंगे तो क्या कि गर्म जो ओशियन है आइस शीट से कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा, जिससे कि वो उष्मा उसमें नहीं मिलेगी, हीट नहीं मिलेगी और पिघलेगी कम। तो फाइबर बेस्ड कर्टेन भी हम बिछा सकते हैं आइस शीट और ओशियन के बीच में। तीसरा इन्होंने प्रपोजल दिया कि स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पोलर आइस हैं उसके चारों तरफ हम एक तरह से डैम जैसा स्ट्रक्चर बना दें। डैम जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, जो पोलर की जो आइस है जो पिघल रही हैं या पिघल गई हैं वाटर, वो भी हमारे ओशियन से मिलने से रोकेंगे, जिससे कि हमारे सी लेवल राइज नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ टाइम मिल जाएगा, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो सकते हैं। और पानी भी हो गया है तो वो हमारे ओशियन में मिलेंगे, जिससे कि ओशियन नहीं मिलेंगे सी लेवल राइज नहीं होगा। तो स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन करने को प्रपोज किया गया, यानी कि पोलर रीजन के चारों तरफ एक तरह से डैम का स्ट्रक्चर एक बना दिया जाए। फिर अगला जो प्रपोजल इन्होंने दिया कि ड्रिलिंग होल्स इन द ग्लेशियल बेल्ट। अब ग्लेशियल के जो बेल्ट है वहाँ पे
एक तरह से होल कर दिया जाए, जिससे क्या होती है कि जो आइस शीट के ऊपर जो पानी में कन्वर्ट हो गया है, आइस से जो वाटर बन गए हैं, वो वाटर का एक ड्रेनेज निकल जाए और वाटर इस होल के थ्रू बाहर निकल जाए, वो सीन में चले जाए। अब देखो वाटर की टेम्परेचर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आइस, तो वाटर जल्दी निकल जाएंगे तो आइस की पिघलने की दर जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो ग्लेशियल बेल्ट पे ड्रिलिंग करने के ये मैं एक तरह से एक प्रपोजल है। फिर आर्टिफिशियल स्नो का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे मशीनें लगा सकते हैं जो स्नो हमारा वाटर में कन्वर्ट हो गया उसको फिर से स्नो में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रपोजल है। तो ये रहा हमारा जियो ग्लेशियल इंजीनियरिंग की तहत हम क्या क्या प्रपोजल इन्होंने वाइट पेपर में रिलीज किया था। एल्बेडो की मॉडिफिकेशन कर सके, आर्टिफिशियल स्नो का प्रोडक्शन कर सके, इसके अलावा फाइबर बेस्ड कर्टेंस लगा दें, ड्रिलिंग कर ले, होल्स करें, और इसके अलावा स्ट्रक्चरल जो हमारे इंटरवेंशन थे उसको भी इन्होंने प्रपोज किया। तो ये सारी चीज़ें हमारी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। अब देखना बाकी है कि इस पर और ज़्यादा रिसर्च कितनी आती हैं और इसको कितना प्रैक्टिकली हम चेंज कर पाते हैं, और जो हमारी सी लेवल राइज है उसको कितना हम मिनिमाइज कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक से। थैंक यू।